हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी समझेंगे कि ईओडी डेटा के हिसाब जो ईओडी डेटा थर्सडे के दिन जो बना था उसके हिसाब से आज निफ्टी चला या नहीं चला। उस दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था तो हमने जो है सिर्फ ईओडी डेटा ही चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो और लाइक और एंड शेयर कर सकते हो। ये 13 मार्च का डेटा है। तो अगर आप इक्विटी के अंदर में एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे बुलिश एक्टिविटी हुई है। फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप एक्टिविटी देखोगे तो नेट एक्टिविटी जो है वो तो बेरिश है, पर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस भी बनी है और शॉर्ट दोनों बनी है। ऑप्शंस के अंदर में एफआईज और प्रो जो है एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि एक्सपायरी वाला दिन तो ये डेटा इतना काम का नहीं होता है, फिर भी हम इससे एक सेंटीमेंट ले सकते हैं। पर वो सेंटीमेंट फिर भी हम दिमाग में रखो, पर उसको ऐसा उसके बेसिस पे ट्रेड मत करो। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है और थोड़ा बहुत बुलिश। इक्विटी के अंदर में यहाँ पे सेलिंग कम हुई है जिसके कारण बुलिश हो सकता है थोड़ा बहुत। और फ्यूचर्स में यहाँ पे दोनों तरफ की पोजीशंस बनी इसलिए साइडवेज। प्रोस की कुछ एक्टिविटी थी नहीं तो इसलिए हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो चार्ट पे देख लेते हैं उसके हिसाब से निफ्टी चला या नहीं चला। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो निफ्टी है वो कुछ 7 दिन से एक ही रेंज, 7 ट्रेडिंग डेज से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेंज है तकरीबन 620 के आसपास में, और ये जो रेंज है ये तकरीबन 350 के आसपास में। ठीक है, तो 350 के थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, और 620 के आसपास मतलब कि 650 तक आप पकड़ के चलो। तो एक रेंज बन रही है जिसमें 7 दिन से मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये रेंज टूटती है तो ऊपर की तरफ अगर एक मूव आता है तो एक अच्छा मूव आएगा, तो अगर नीचे तोड़ता है तो नीचे का अच्छा मूव बन सकता है। तो देखते हैं कि ये रेंज कब टूटती है। कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी का सेंटीमेंट। तो निफ्टी एक रेंज में ही चला है आज के दिन और पॉजिटिव जाकर के बंद हुआ है, जिसके कारण सेंटीमेंट साइडवेज टू बुलिश बन गया है। लेकिन मार्केट अभी एक रेंज में भी अभी भी एक रेंज में ही घूम रहा है, तो इंट्राडे के अंदर में भी वो रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा। आज हो ये रहा था कि इस जगह पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस बनी थी और इस जगह पे कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट दोनों बनी थी। यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बड़ी बनी थी, यहाँ पे कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट दोनों बनी थी। हमें ईओडी डेटा हम चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या बता रहा है, उससे भी हमें थोड़ा सा और चीज़ें पता चल जाएंगी कि कल के मूव्स के लिए कैसे हम मतलब कि कैसे हम पोजिशंस को सोच सकते हैं बनाने का। तो देख लेते हैं, ये आज का डेटा है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे एफ आईजो प्रो जो है वो बुलिश गए हैं, फ्यूचर्स के अंदर में भी बुलिश है, और एफ प्रो जो है वो बेरिश है। पर ये जो बेरिश पोजीशन बनी है ये बैंक निफ्टी के अंदर बनी है। इक्विटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो एफ आई एस और डी आई एस जो है उसकी अगर नेट एक्टिविटी देखोगे तो बुलिश हुई है, मतलब डी आई एस ने ज़्यादा पैसा आज लगाया है। तो इससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि अगर मैं एफ आई एस के और मतलब पूरी पूरी एक्टिविटी के हिसाब से देखो तो मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए, मतलब कि मार्केट नीचे ओपन होता तो एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। रीज़न वही है, ऑप्शंस के अंदर में बुलिश पोजीशंस। थोड़ा बहुत समझने के लिए हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ठीक है, इन द मनी में भी यहाँ पे 600 तक के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ठीक है, और 500 पे भी वो है बिल्डअप है इसका। और पर ये ज़्यादा नहीं है, मतलब कि अगर आप ये देखोगे तो पुट की तरफ में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल की तरफ में नहीं है। और हमें शाम के डेटा से यही समझ में आया कि पुट की तरफ पुट शॉर्ट की ही पोजीशंस बड़े प्लेयर बना करके गए हैं। आईवी देख लेते हैं। तो अगर आप आईवी देखोगे तो यहाँ पे पुट की आईवी गिरी है, कॉल की आईवी इन द मनी में बढ़ी है, और यहाँ पे जो कर्व है वो इधर का ही बन रहा है। मतलब कि आप जब आईवी का कर्व देखोगे तो कुछ आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट का बन रहा है ऐसा कुछ, और मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एक मतलब शॉर्ट जो है वो यहाँ का ही हो रही है। तो इतना एक गैप है, मतलब कि मार्केट जो है इस एरिया तक एक जंप जा सकता है। और हमें पुट की तरफ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी यही बता रहे हैं कि इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, तो एक ऊपर की तरफ में सेंटीमेंट मतलब बुलिश सेंटीमेंट है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है कॉल की तरफ में। तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट अगर ऊपर भी ओपन हुआ तो देखते हैं, मैं आपको पूरा एक चीज़ें बताई देता हूँ। और ऑप्शन चेन में देखने जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट हो रही है कॉल की तरफ में, यहाँ पे इन द मनी में कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे इन द मनी में चल रहा है, यहाँ पे मार्केट इसी 500 की रेंज में ही बंद हुआ है। तो ये तो यहाँ पे रुकेगा करके इसलिए कॉल शॉर्ट ऐसी कुछ बनी होंगी। तो रैप अप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने देखा।
आज की पोजीशंस के हिसाब से बात करें तो मार्केट यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट की एक्टिविटी चल रही थी इस जगह पे, और मार्केट उसी रेंज में बंद हुआ है। जो मतलब मेरे डेटा पे ऐसा मुझे देखने को मिल रहा था। आपको लाइव जब ईओडी डेटा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो ये था कि कॉल सॉरी पुट शॉर्ट जो है वो एफ आईज और प्रोज दोनों गए हैं करके, ठीक है। तो आप पुट शॉर्ट के हिसाब से ही सोचो कि अगर मार्केट अगर नीचे कहीं ओपन होता है या इक्वल कहीं ओपन होता है तो एक बार ऊपर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। पर अगर पहले ही ज़्यादा ऊपर ओपन हो चुका है तो फिर आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि फिर हो सकता है कि फिर नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस जो थी वो मेरे हिसाब से नहीं कटी है। जो भी अभी हमने देखा था 500 के ऊपर में जो थी वो नहीं कटी है। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी नीचे ना आए पर जो प्रीमियम है वो नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो वो ऐसे हो सकता है कि आईवी के डिक्रीज होने से वो पॉसिबल है करना। तो निफ्टी अगर ऊपर ही ओपन हो गया तो निफ्टी थोड़ा सा ही नीचे आएगा पर प्रीमियम जो है वो ज़्यादा नीचे आ जाए, ठीक है। तो वो प्रीमियम अगर आप कोई भी इन द मनी खोल लो उस समय इन द मनी और एट द मनी खोल लेना, जो जिस पे जो उस प्रीमियम पे जहाँ पे वो बंद हुआ है, जो भी प्राइस पे बंद हुआ है उस प्राइस के आने का वेट करना। निफ्टी हो सकता है कि इतना ही गिरा हो पर वो जो कॉल के प्रीमियम है वो ज़्यादा गिर गए हो और इक्वल पे आ चुके हो, तब फिर आप अगर आप वहाँ पे आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है तो आप फिर वहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। तो याद रखिए कि बड़े प्लेयर की पुट शॉर्ट की पोजीशंस हैं प्रोस और एफ की, और पुट शॉर्ट भी जो हमने देखा कि वो जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो 600 के ऊपर में बनी है पुट शॉर्ट की पोजीशंस। तो एक बार मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है तो मेजॉरिटी डेटा जो है वो सेंसेक्स का ही बनेगा, क्योंकि वहीं पर ही भीड़ रहेंगी और वहीं पर ही सब कुछ होगा। तो देखते हैं कल कैसे क्या रिएक्ट करता है वैसे। और उतना कुछ खास है नहीं आज, कुछ इतना कुछ खास हो भी नहीं रहा था तो बताने के लिए भी इतना कुछ है नहीं। तो याद रखिए कि जो हमने रेंज डिसाइड करें यहाँ पे 620 से लेके जो एक एरिया है 650 तक का, उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है बड़ी कैंडल बड़े वॉल्यूम कैश बाइंग कैसा भी, तो एक आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ में कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर सेम इसी का ही उल्टा कि अगर आप 350 के आसपास का जो है ये जो एरिया है अगर वो ब्रेक नीचे की तरफ में करता है तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप पोजीशंस बना करके ट्रेड करते हो, थोड़े बहुत स्विंग ट्रेड करते हो तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से आप एक रेंज को ब्रेकआउट होने का वेट करो, क्योंकि जैसे 7 दिन घूमा ऐसे और भी दिन घूम भी सकता है। मार्केट में अगर कुछ अलग सा डेटा बनता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।